योगदान नहीं है। 3,27,000 लोग इस देश के लिए बलिदान हुए। 1350 लोगों को गोलियों से भूना, फांसी की सजा दी गई, तोप से उड़ाया, कोर्ट से सजा दी थी। कहां थे इनमें कांग्रेसी? क्या राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेसी थे? अशफाकुल्लाह कांग्रेसी थे? ठाकुर रोशन सिंह कांग्रेसी थे? में थे क्या कांग्रेसी थे? भाई महावीर हमारे गवर्नर रहे, क्या वो कांग्रेसी थे? इसी वंश के थे वो। इस देश ने बलिदान दिया था, इस देश के नौजवानों ने बलिदान दिया, को छुपाने का काम किया। तुमने जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था बहुत बड़े काला पानी पर, जहां पिछली बार 129 लोग मेरे साथ जाकर नमन करके आए थे, उसको डिसेरिमोनियल करने का पाप तुम से उनके स्मारक बनाकर काम करने का काम किया, हर वीर को उजागर करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि उनका श्रेय उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको याद करने से रामधारी सिंह दिनकर जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर गए, उन्होंने मिट्टी का टुकड़ा उठाकर 2 लाइन लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। अरे इन महापुरुषों को याद करते तो इस देश की तेजस्विता कुछ और होती। तुम तो उनमें से हो। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा, देश निकाला था, 39 साल देश से बाहर रहे थे। जब आजादी मिलने को हुई तो उस दिन रात को डलहौजी में थे वो, 14 अगस्त 1947 को। और जब उनको पता चला कि मेरा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, अगर नेहरू जी चाहते तो भगत सिंह का गांव भारत में हो सकता था, नेहरू जी चाहते तो करतारपुर साहिब भारत में हो सकता था। नेहरू जी तो लॉर्ड माउंटबेटन के बड़े नजदीक थे। अरे लॉर्ड माउंटबेटन क्या, लेडी माउंटबेटन के भी बड़े नजदीक थे। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, इतिहास कहता है। लेकिन भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह 15 अगस्त 1947 को सुबह इसलिए प्राण त्याग गए कि जिस देश की आजादी के लिए मेरी 3 पीढ़ियां लड़ी, उस आजादी में मेरा गांव शामिल नहीं है। पंचपोल में उनकी समाधि है, कभी जाओ तो उस वीर को नमन करके आना। ऐसे समस्त वीरों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता याद करता है, नमन करता है और इस तेजस्विता के साथ काम करना चाहता है जो इस देश का असली तप है, तेजस्विता है। और वो जगाने का काम कोई करेगा सब जगह, नीचे तक, हर घर तक, तो मेरा पन्ना प्रमुख करेगा। मेरे पन्ना प्रमुखों को नमन करते हुए मुझे मौका दिया कंवरपाल जी ने, यहाँ की टीम ने, राजेश सपड़ा जी ने, तुमन सिंह जी ने यहाँ आपके दर्शन करने का। इस बड़ी मौसम में भी आप जमकर बैठे। मैं देख रहा हूँ कुछ बूथ ठंड नहीं उठ पाए, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे 98% बूथ के सरदारों ने, सिपह सलारों ने, मुखियाओं ने, पन्ने प्रमुख ने ठंड का मुकाबला जबरदस्त तरीके से किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और एक बार फिर से उसी स्लोगन के साथ, मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख, मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख, मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख भारत। खड़गे जी, तुमने ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। बाकी एयरपोर्टों के तो तुम नाम भी नहीं रखते थे। कलकत्ते वाला डमडम एयरपोर्ट, मुंबई वाला शांताकुर्ज एयरपोर्ट। अरे डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। शांताक्रूज का छत्रपति शिवाजी किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। चंडीगढ़ का अभी सरदार भगत सिंह किया, शहीद भगत सिंह किया, हमने, हमारी सरकार ने किया। रायपुर का विवेकानंद किया, हमने किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई गुवाहाटी का नाम किया तो हमने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम किया नागपुर का तो हमने किया। विनायक दामोदर सावरकर नाम किया पोर्ट ब्लेयर का तो हमारी सरकारों ने किया। तुम तो दूसरों के क्रेडिट को छुपाते थे, उनके सरे को छुपाते थे, उनके बलिदानों को छुपाते थे। तुमने अपने ही पार्टी के लोगों को का सरे छुपाने का काम किया। सरदार पटेल ने इस देश को एक किया। क्या भारत जोड़ो यात्रा में कोई कांग्रेसी सरदार पटेल का नाम लेता है?
क्या उनका पोस्टर उठा के चलते हैं? सरदार पटेल का नाम रोशन करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ने किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुशासन दिवस की बधाई। क्या बाइट लेनी है? हाँ जी बाइट लो सर। आ जाओ खड़ा चलो ना।